आइए बच्चों, बात करते हैं हम लोग क्लीमेंसन रिडक्शन की। क्लीमेंसन रिडक्शन क्या होता है? क्लीमेंसन रिडक्शन क्या होता है? आपको सबसे पहले हमें एक मोटी मोटी चीज़ ये बताना चाहूँगा कि क्लीमेंसन रिडक्शन में एल्डिहाइड या कीटोन का, बच्चों किसका, एल्डिहाइड या कीटोन का जिंक अमलगेटेड की प्रेजेंस में हाइड्रोकार्बन में रिडक्शन किया जाता है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि एल्डिहाइड या कीटोन का, एल्डिहाइड और कीटोन मतलब दोनों में ही क्या पाया जाता है। अगर आप देखेंगे कि एल्डिहाइड हो या कीटोन हो तो एल्डिहाइड या कीटोन में ये कार्बोनिल ग्रुप जब चेंज हो रहा होता है, कार्बोनिल ग्रुप का जब चेंज किस में होता है, इस कार्बोनिल ग्रुप का चेंज हो जाता है इस तरह से CH2 ग्रुप में बच्चों। तो इसे हम क्या कहते हैं, क्लीमेंसन रिडक्शन या रिडक्शन इन हाइड्रोकार्बन। इसी को आप क्या बोल सकते हैं बच्चों, रिडक्शन इन हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो रिडक्शन इन हाइड्रोकार्बन की अगर बात करें तो आइए देखते हैं किस तरह से एल्डिहाइड और कीटोन का बच्चों हम क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं। ये तो एक तरीका है कि इस तरह से रिडक्शन होता है। इसमें हम क्या करते हैं, हमने सपोज दैट ये एक एल्डिहाइड ले लिया, ठीक है। इस एल्डिहाइड का रिडक्शन का मतलब, क्लीमेंसन रिडक्शन करा है ना, तो रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो 6 नेसेंट हाइड्रोजन लिए, अमलगेटेड जिंक लिया, तो जिंक अमलगेटेड, ठीक है। अमलगेटेड तो आप अच्छी तरह से समझते हैं, जब किसी मेटल का मरकरी के साथ एलॉय बनता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, अमलगेटेड। जिंक है तो जिंक, अमलगेटेड जिंक बोलेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग कंसंट्रेट, बच्चों कंसंट्रेट HCl की प्रेजेंस में क्या कराना शुरू करते हैं, रिडक्शन कराते हैं। तो जब कंसंट्रेट HCl की प्रेजेंस में इसका रिडक्शन करते हैं तो ये एल्डिहाइड जो है आपका वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है, ये वाला। क्लियर? और साथ ही साथ साइड प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पर वाटर रिलीज होता है। ठीक इसी तरह से अगर आप इस जगह R की जगह CH3 ले लेते तो CH3COH plus 6H gives out Zn amalgated concentrate HCl की प्रेजेंस में क्या बन जाता है, CH3 plus 2H2O, दैट मीन्स इथेन बन जाती है। और बच्चों इथेन क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है। इथेन क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है। ठीक इसी तरह से ये तो आपने यहाँ एल्डिहाइड का रिडक्शन कराया और हाइड्रोकार्बन बनाया। आप कीटोन का भी रिडक्शन करा करके क्या बना सकते हैं, हाइड्रोकार्बन बना सकते हैं। और ये दोनों ही रिएक्शन कॉमनली क्लीमेंसन रिडक्शन के नाम से जानी जाती हैं। आइए देखते हैं। तो सेकंड फ्रॉम कीटोन से हम देखते हैं। बेटा कीटोन क्या है, अच्छी तरह से आप जान चुके हैं अब तक।
दिस इज द कीटोन। ओके, इसका हमने रिडक्शन कराया, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, कंडीशन सेम रहेंगी, अमलगेटेड, क्या ले लेंगे, अमलगेटेड जिंक अमलगेटेड कंसेंट्रेट HCl की प्रेजेंस में जब हम रिडक्शन कराएंगे तो यहाँ पर पहले से क्या था, ये R था, ठीक है। ये CO ग्रुप मैं अभी भी बता चुका हूँ, ये CO ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाता है, CH2। तो ये बेटा एक हाइड्रोकार्बन बन जाता है और एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिलकर ये क्या बना लेता है बेटा, क्या बना लेता है, वाटर बना लेता है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप इसके 2 मोल ले लें, ये 2 मोल ले लें, तो ये 2 मोल बनेगा और ये रिएक्शन आपकी बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से आपको एल्डिहाइड से कुल मिलाकर से क्या बना लेना है, कुल मिलाकर यहाँ पर ये बना देना है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हम क्लीमेंसन रिडक्शन में क्या करते हैं, किसी एल्डिहाइड से हाइड्रोकार्बन या कीटोन से हाइड्रोकार्बन को बनाते हैं, मतलब रिडक्शन करते हैं अल्कोहल या एल्डिहाइड या कीटोन का किसमें, हाइड्रोकार्बन। इसी प्रोसेस को क्लीमेंसन रिडक्शन कहते हैं। चलिए, एक यहाँ पर रिएक्शन और थी जिसमें हम क्या करना चाहेंगे, जो हम लोग रिडक्शन रिएक्शन पढ़ रहे थे, इसी की एक रिडक्शन रिएक्शन है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मीरवाइन पोंडार्फ वर्ली रिडक्शन। आइए देखिए, इसको नोट कर लिया आप लोगों ने। मीरवाइन मीरवाइन पोंडार्फ, मीरवाइन पोंडार्फ वर्ली, मीरवाइन पोंडार्फ वर्ली रिडक्शन, ठीक है। नाम थोड़ा सा कहने में बोलने में आपको टिपिकल लग रहा है, ऐसे रिएक्शन कुछ भी खास नहीं है। मीरवाइन पोंडार्फ वर्ली, पोंडार्फ वर्ली रिडक्शन। बेटा इस रिएक्शन में क्या होता है, जरा ध्यान से देखिए। किसी एल्डिहाइड को लेते हैं और उस एल्डिहाइड को या कीटोन को एल्यूमिनियम आइसोप्रोपाक्साइड, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपाक्साइड, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपाक्साइड को हीट किया जाता है, किसकी प्रेजेंस में, CH3 होल ट्वाइस CH और OH, ओके। जिससे क्या बनता है, आपको मिलेगा प्राइमरी अल्कोहल एसीटोन, ठीक है। आपको प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा या सेकेंड डिग्री अल्कोहल मिलेगा। एल्डिहाइड और कीटोन अलग अलग रिएक्शन देंगे ना, ठीक है। तो आइए प्राइमरी या फिर क्या मिलता है बेटा, मैंने बोला सेकेंड डिग्री
एल्कोहल मिलता है। आइए देखते हैं कैसे बनता है ये, क्या करना होगा हमको। इसके लिए हमने ये लिया RCHO, दिस इज द एल्डिहाइड, दिस इज द एल्डिहाइड। इसकी रिएक्शन मैंने कराई CH3 का होल ट्वाइस बच्चों, CHOH CHOAL ठीक है। इसे एल्यूमिनियम क्या बोलेंगे, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपाक्साइड के साथ हमने इसे रिएक्ट किया। CH3CH2 या CH3 का होल ट्वाइस CHOH, ठीक है। नाउ जिससे क्या मिला, RCH2, ध्यान दीजिए थोड़ा, RCH2 OAL ठीक है, और प्लस CH3COCH3, ये कीटोन एसीटोन मिल गया आपको। इसको उठाया हमने और इसको डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में, डाइल्यूट बच्चों, डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्ट किया तो आपको मिल गया प्राइमरी एल्कोहल CH3 या R, यहाँ पर R लगा हुआ है तो हम R लगा लेंगे, RCH2OH, दिस इज द प्राइमरी एल्कोहल। इसे है ना ये प्राइमरी एल्कोहल मिल जाता है। इसी तरह से, ठीक इसी तरह से अगर हम, यदि हम क्या ले लें बेटा, कीटोन लें RCOR, और इस कीटोन की रिएक्शन सेम कंडीशन सारी, CH3 होल ट्वाइस CHOH CHOAL/3 in the presence of CH3 का होल ट्वाइस CHOH की प्रेजेंस में इसे हमने हीट किया बच्चों, और हीट करने पर हमें क्या मिला, R2CHOAL R2CHOAL ओके, प्लस CH3 COCH3 प्लस CH3 COCH3, इसको लिया डाइल्यूट, वही चीज़ है, कंडीशन सारी देखिए वही रखना है हमको, डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में, तो आपको यहाँ पर R2CHOH, दिस इज द सेकेंडरी एल्कोहल। क्या मिल गया ये बेटा, सेकेंडरी एल्कोहल मिल गया। तो इस रिएक्शन को, इन रिएक्शंस को हम क्या कह सकते हैं, मीरबाइन-पोंडार्फ-वर्ली रिडक्शन। क्या कहते हैं, मीरबाइन-पोंडार्फ-वर्ली रिडक्शन के नाम से जानते हैं। कुछ बुकों में आपको इस तरह की रिएक्शंस देखने को मिल सकती है। इसमें भी क्योंकि हमने यहाँ पर रिडक्शन रिएक्शन में एल्कोहलों का रिडक्शन पढ़ाना शुरू किया था, तो ये हमने एल्कोहलों में रिडक्शन करना से बताया था आपको। तो ये और एल्कोहल्स में रिडक्शन किया जा सकता है इस तरीके से। इसके बाद अब जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपकी एल्डिहाइड और कीटोन्स की हम लोग पढ़ेंगे, वो एडिशन रिएक्शन पढ़ेंगे। कौन सी रिएक्शन पढ़ेंगे बेटा, एडिशन रिएक्शन। और एडिशन रिएक्शन में आपको क्लियर करना चाहूँगा कि जो एल्डिहाइड और कीटोन की एडिशन रिएक्शंस होती हैं, इनमें कार्बोनिल ग्रुप जो होता है बच्चों, कौन सा ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप,
जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। दिस इज द कार्बोनिल ग्रुप। ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये मल्टीपल बॉन्ड होने की वजह से इसमें इसकी वैलेंसीज हाइड्रोजन या एल्किल ग्रुप से जुड़ती है और जुड़ने की वजह से क्या हो जाता है, ये एडिशन रिएक्शन देता है। इसका जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड आपको दिख रहा है, उसमें से पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। एल्डिहाइड और कीटोन्स की एडिशन रिएक्शन में पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बोनिल ग्रुप का जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक होगा। और कार्बन एटम पर जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, याद रखना किस तरह से ब्रेक होगा, ये जैसे ये लिखा हुआ है तो एक ये वाला पाई बॉन्ड है, ये वाला सिग्मा बॉन्ड है। ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा बच्चों, ये बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने पर इसके पास इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो इस पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव का, और इस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव का। ठीक है, तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही केस में चूंकि ये कार्बोनिल ग्रुप पाया जाता है तो दोनों ही बच्चों क्या देंगे, एडिशन रिएक्शन देंगे। कार्बोनिल ग्रुप का जो ऑक्सीजन एटम है, मैंने कार्बन एटम है तो पार्शियली चार्ज हो जाएगा, ऑक्सीजन एटम पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज होने के कारण एल्डिहाइड और कीटोन की जो एडिशन रिएक्शन होंगी वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होंगी। कैसी रिएक्शन होंगी बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, फिलहाल मैं इस वीडियो में अपने इन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस की एडिशन रिएक्शंस की बात तो नहीं करूँगा, लेकिन बच्चों इसके लिए आपको हमारा नेक्स्ट वीडियो देखना होगा, जिस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में आपको पहले बताएंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस इसमें दी गई हैं। ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो ज़रूर देखिएगा नेक्स्ट वीडियो।